नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नरक चतुर्दशी के दिन कुछ ऐसे खास उपाय जिससे होंगे आपके हर एक मनोकामना पूर्ति। यदि आपको सौंदर्यता नहीं मिल रही तो मिलेगी सौंदर्यता। यदि पैसा की कमी हो रही है तो मिलेगी आपको अपार धन। यदि आपके अटके हुए काम है तो वो बनेंगे पूरे। चलिए जानते हैं कैसे करनी है महालक्ष्मी, कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता को प्रसन्न। नरक चतुर्दशी इस साल मनाया जाएगा। कृष्ण पक्ष को भौमासुर का व्रत किया गया था। उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए उस दिन नरक चतुर्दशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद ही छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी सी मनाने का परंपरा है। छोटी दिवाली हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जिससे कि होंगे आपके हर एक मनोकामना पूर्ण। और नरक चतुर्दशी के दिन ऐसे कौन से अचूक उपाय कर ले जिससे कि आपको हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 चमत्कारी अचूक उपाय। इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, सब उपाय भी कर सकते हैं। और देखिए कौन से उपाय करने से आपकी होगी मनोकामना पूर्ति। चलिए जानते हैं। पहला उपाय, नरक चतुर्दशी के दिन आपको पीपल पेड़ में दूध, अक्षत और कुमकुम चढ़ाना चाहिए। शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है पीपल पेड़ में सभी देवी देवता का वास होता है। ऐसे में इस उपाय को जहाँ भी किया जाए, जितना पवित्र और जितनी पुरानी पीपल पेड़ होगी उतने देवी देवता की कृपा मिलती है। और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा होती है तो वह नष्ट हो जाती है। और ऐसा कहा गया है, पीपल सूत्र में कहा गया है, पीपल पेड़ की यदि इस दिन 108 परिक्रमा कर ली जाए तो कहते हैं समस्त देवी देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आशीर्वाद भी मिलता है साथ में। दूसरा उपाय, नरक चतुर्दशी के दिन में घर पर दक्षिण दिशा पे यम का दीपक जलाना चाहिए। यमराज की पूजा का विधि विधान से शास्त्र में वर्जित नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा ही दिन है पूरे साल में जिस दिन नरक चतुर्दशी के दिन यम का नियमित दीपक जलाया जाता है। मान्यता ये भी कहा गया है शास्त्रों में, यम का यदि एक दीपक भी जला दिया जाए संध्या के समय तो अकाल मृत्यु जैसा भयंकर योग भी टल जाता है। और यमराज यदि आप पे खुश हो जाए तो आप पर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती उस घर पर। तीसरी उपाय, नरक चतुर्दशी पर हमेशा चौमुखी दीपक ही जलाना चाहिए। सबसे पहले एक चौमुखी दीपक जलाए, उसे चारों तरफ लाल बत्तियां जलाए और चारों दिशाओं के तरफ इशारा करे और मन में ध्यान करे ये चारों दिशाओं के तरफ है। और दीपक में सरसों का तेल डालें और फिर दीपक जलाकर चारों दिशाओं में अपने घर के मुख्य दरवाजे से घूमते हुए सारी दिशाओं पे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा पे, ईशान कोने पे, हर जगह पे दीपक जलाने के बाद अपने घर के ब्रह्म स्थान में इस दीपक को रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के जितने भी वास्तु देवता है, घर के देवी देवता है, उन सब लोग इस दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। चौथा उपाय, नरक चतुर्दशी के दिन आपको स्नान में पानी में कुछ बूंदे चमेली का डाल देना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, यदि उस दिन आपको सौंदर्यता बढ़ानी हो तो आपके शरीर पर चमेली का तेल लगाना चाहिए। और ऐसा करने से यदि आपको कोई भी ग्रह दोष हो, यदि आपको शनि की नकारात्मकता हो, वह भी दूर हो जाती है। इसके अलावा हनुमान जी की भी नरक चतुर्दशी के दिन चमेली का तेल और ऑरेंज सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाना चाहिए।
चाहिए और उसके ऊपर बरक लगा देना चाहिए और हनुमान जी को मीठे पान, चना और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से, और इस बार देखिए चमत्कारिक दिन मंगलवार वाले दिन ही नरक चतुर्दशी पड़ रही है, तो इसीलिए आपको इस दिन ये उपाय कर लेना चाहिए। ऐसा करने से संध्या के समय हनुमान जी खूब प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद अपनी मन की इच्छा बोलकर चौमुखी घी का दीपक जलाना चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति के अंदर के जितने भी भय है वह हनुमान जी दूर कर देते हैं। 5वां उपाय, नरक चतुर्दशी के दिन कपूर, लौंग, तेज पत्ता के साथ जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है बुरी शक्तियाँ भी दिवाली के समय बहुत ज़्यादा उग्र में रहती है, तो हमें सकारात्मक रहने के लिए अपने घर पे इन तीनों को मिलाकर जला देना चाहिए संध्या के समय। इसके अलावा बुरी नज़र से दूर रहने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन इन तीनों सामान को यदि गाय के उपले पर रखकर जला दिया जाए और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो व्यक्ति को कभी भी नज़र दोष नहीं लगती है और सकारात्मकता बढ़नी रहती है। 6वां उपाय, रूप चौदस के दिन भी आरंभ होती है ये दिन नरक चतुर्दशी, और स्नान का खास महत्व क्या, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पहले उठकर आपको दिनचर्या निवित करने के बाद अपने शरीर में एक आपको घोल बनाना चाहिए। उस घोल में हल्दी, चंदन, बेसन, शहद, केसर और साथ में गुलाब की सूखी पत्तियाँ और इत्र मिलाकर इस पे दूध मिलाकर इसका उपटन बनाना चाहिए और इस उपटन को बनाने के समय आपको क्लीम क्लीम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और उपटन लगाने के बाद भी आपको क्लीम क्लीम मंत्र का जाप करते हुए अपने पूरे शरीर पर उपटन लगाना चाहिए। और ये उपटन सूखने के बाद आपको इसे उतारने के समय मन में कहना चाहिए जितनी भी नकारात्मकता है वह कम होते जा रही है, उतरते जा रही है। ऐसा करने से जो भी व्यक्ति यह उपाय को करता है उसकी ज़िंदगी भर नहीं सालों साल तक सौंदर्य बढ़ती रहती है, कभी सौंदर्य कम नहीं होती है। 7वां उपाय, रूप चौदस के दिन ही लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली की पैकेट आपको लेकर कोई भी मंदिर में आपको इसे गुप्त दान देना चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह मजबूत होते हैं और माता रानी की भी आपको कृपा मिलती है। और इस बार रूप चौदस मंगलवार को पढ़ने के लिए आपको प्रदोष समय में इसे गुप्त दान कर देना चाहिए। 8वां उपाय, नरक चतुर्दशी के दिन ये रूप चौदस की शाम होती है। यमराज, माता काली, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर चौमुखी दीपक भी जलाना चाहिए यम का ध्यान करते हुए। यदि कोई भी व्यक्ति हो जिसे अकाल मृत्यु का भय सता रहा हो या समय उचित नहीं हो, स्वास्थ्य सही नहीं रहता हो, तो आपको यम का तो दीपक जलानी ही चाहिए कि परंतु आपको एक दीपक अपने घर के पास में कोई भी बरगद पेड़ में चौमुखी दीपक सरसों तेल का जलाना चाहिए और साथ ही में पीपल पेड़ पे भी चौमुखी दीपक जलाकर आना चाहिए। और घर में आने के बाद माता काली, यदि आप माता काली को पूछते हो तो माता काली, नहीं तो हनुमान जी, जिन्हें भी आप मानते हो उनका नाम से माता काली के कोई भी मंत्रों का आपको घर में आकर 11 माला जाप करनी चाहिए। नहीं तो यदि हनुमान जी जानते हो जागृत देवता है, हर एक घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, तो आपको 11 हनुमान चालीसा आकर शाम को नहा के आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता काली और हनुमान जी की कृपा मिलती है। रूप चौदस के दिन आखिरी ये चमत्कारी उपाय है। इस दिन यदि आपको कोई भी आपकी लड़ाई हो रही है, आपको विजय नहीं मिल पा रहा हो, तो आपको संध्या के समय कृष्ण मंदिर में जाकर आपको कोई भी भगवत गीता आपको वहाँ पर रख के आ जानी चाहिए। ये गुप्त दान करने से कृष्ण भगवान की कृपा मिलती है और यदि आपके ऊपर कोई भी भय सता रहा हो तो वह दूर होता है। और यदि कोई उच्च कोटि का
पढ़ाई करना चाहता हो और उसकी पढ़ाई रुकी हुई हो, तब भी आप ये उपाय करने से कृष्ण देवता की कृपा आप पर खूब मिलेगी। आखिरी और उपाय 10वां उपाय खूब कम चमत्कारी उपाय होता है नरक चतुर्दशी के दिन। यदि आपको आपके बच्चे खूब सुंदर नहीं हो और आप चाहते हो उनका विवाह ना हो पा रहा हो, तो आपको ये उपाय करनी चाहिए। तो उस सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपको कोई भी कुंवारी कन्या को इत्र का गुप्त दान करना चाहिए। 6 बॉटल का आप इसे दान दें और साथ में उन्हें हो सके तो कुछ रुपए भी देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हमें इससे मनोबल बढ़ता है और भी उपाय बनाने के लिए। और साथ ही में यदि आप कोई भी ऐसा उपाय कर रहे हो तो हमें दिए गए नंबर पे आप फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हो। और अभी तक आप ये वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मैं प्रार्थना करूँगा जो भी कमेंट करेंगे उनकी माता रानी हर एक मनोकामना पूर्ण करे।